बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं 1.2 एक्सरसाइज का। उसमें क्या कहा गया है? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पूछा यह गया है कि आपने पहचान करनी है, आपने बताना है ये जो दिए गए मैट्रिक्स हैं इनमें से कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। तो हम अपना पहला मैट्रिक्स देखते हैं जो लिखा हुआ है -8 2 7 12 0 4। तो स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स का नाम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे पता चल रहा है? इसमें बेटा नंबर ऑफ रोज काउंट करें 1 और ये 2, तो इसमें 2 रोज हैं और 1 2 और ये 3, तो इसमें 3 कॉलम हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड मैट्रिक्स देखते हैं। तो इस मैट्रिक्स को बेटा कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे पता चल रहा है? इसमें देखिए 3 0 1, ये क्या है? ये हमारे पास जस्ट 1 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। 6 -4 3 -2, तो इसमें नंबर ऑफ रोज काउंट करें जरा। 1 रो और ये सेकंड रो। इसमें कॉलम काउंट करें 1 और ये 2, तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जी। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 1 0 0 1, तो ये इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। कैसे पता चला? ये देखिए बेटा, इसके डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं? 1 1, और जो नॉन डायगोनल हैं और जो बाकी हैं वो क्या है? 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हों और जो नॉन डायगोनल हैं और जो बाकी हैं एलिमेंट्स वो 0 हो तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 मैट्रिक्स। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इस मैट्रिक्स का नाम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कैसे पता चला जी? इसमें नंबर रोज काउंट करें जी। 1 2 और ये 3, तो इसमें 3 रोज हैं। फिर कॉलम काउंट करें 1 और ये 2, तो इसमें कॉलम कितने हैं? 2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखें 1 0 0, तो इसमें कितने कॉलम है जी? जस्ट 1 कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखें सेकंड लास्ट वाला 7वां। इसमें एलिमेंट्स देखें 1 2 3 -1 2 0 0 0 1, तो इसमें नंबर ऑफ इस मैट्रिक्स का नाम है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज काउंट करें 1 और ये 2 और ये 3, तो इसमें 3 रोज हैं। अब कॉलम काउंट करें 1 2 और ये 3, तो इसमें कॉलम भी कितने हैं? 3। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला मैट्रिक्स देखें। इसमें जितने भी सारे के सारे एंट्रीज हैं वो सारे के सारे क्या हैं? 0 हैं। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एंट्रीज जितने भी हों वो अगर 0 हो तो उस मैट्रिक्स को हम नल या 0 मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स पूछा यह गया है कि आपने पहचानना है, आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने बताना है कि दिए गए मैट्रिसेस में कौन कौन से मैट्रिसेस हमारे पास यूनिट मैट्रिसेस हैं, डायगोनल मैट्रिसेस हैं और स्केलर मैट्रिसेस हैं। तो नंबर ए मैट्रिक्स देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है 4 0 0 4। तो स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे पता चला? बेटा ये देखें, इसके डायगोनल एलिमेंट सेम हैं। तो ये आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया गया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 2 0 0 -1, तो इस मैट्रिक्स का नाम डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके
एटलीस्ट कम अज कम डायगोनल एलिमेंट में से कोई एक जीरो ना हो। तो यहाँ पर दो डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये दोनों के दोनों जीरो नहीं हैं, बाकी दोनों क्या हैं, जीरो हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स देखें 1 0 0 1, तो इस मैट्रिक्स का नाम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। कैसे पता चला जी, इसमें देखिए डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं जी, 1 1 है, और नॉन डायगोनल जो बाकी के एलिमेंट है वो क्या है, 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो और जो बाकी एलिमेंट है वो सारे के सारे 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर डी देखते हैं, इस मैट्रिक्स का क्या नाम है, 3 0 0 0। इस मैट्रिक्स का नाम स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे पता चला जी, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट्स देखे, डायगोनल एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो 0 नहीं है, और यही इसकी कंडीशन है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका एटलीस्ट एक डायगोनल एलिमेंट 0 ना हो और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। लास्ट वाला देखें, ई मैट्रिक्स 5 -3 0 0 1 +1। 5 के साथ बेटा प्लस का साइन है, 3 के साथ माइनस का साइन है। ऑपोजिट साइन हो तो वैल्यूज माइनस होती हैं। 5 में से 3 माइनस किया 2, साइन कौन सा लगता है, जिसकी वैल्यू बड़ी है। तो 5 के साथ बेटा प्लस का साइन है, इस वजह से हम प्लस यहाँ पे शो नहीं करते क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है। 0 उसी तरह, ये वाला 0 उसी तरह, इस 1 के साथ भी प्लस, इस 1 के साथ भी प्लस, तो दोनों सेम साइन है। जहां पर सेम साइन हो बेटा वहां पर वैल्यूज प्लस करते हैं, तो 1 + 1 2। तो अब देखें इसके एलिमेंट क्या क्या बने, 2 0 0 और 2। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। तो ऐसा मैट्रिक्स इसके डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल क्या है, 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, अगर आपको सही से समझ आ रही है, तो काइंडली हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी हवाले से मैथ में, तो हमसे कमेंट में आप लाजमी पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।